तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे किस तरह से छत्तीसगढ़ में 49 अफसरों के तबादले किए गए हैं। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। और भोपाल से बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है, कांग्रेस के सीनियर नेताओं को फटकार लगाई। सीनियर नेताओं की अनुशासनहीनता पर पटवारी भड़क उठे, बिना नाम लिए सीनियर नेताओं को नसीहत दी। मेरे और पार्टी की मुश्किल ना बढ़ाएं, पटवारी ने कहा। चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का होगा, नेता खुद फैसला नहीं लें। चुनाव लड़ने को लेकर नेता खुद बयानबाजी ना करें, पार्टी जो फैसला लेगी वो मानना ही पड़ेगा। तो आपको बताएं, नई जिम्मेदारी जीतू पटवारी को मिली है पीसीसी चीफ की, और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीनियर नेताओं को जीतू पटवारी ने अब फटकार लगाई है। अनुशासनहीनता पर भड़क उठे थे पटवारी और बिना नाम लिए सीनियर नेताओं को नसीहत दी, कहा कि मेरे और पार्टी की मुश्किल ना बढ़ाएं। तो बिना नाम लिए जीतू पटवारी ने सीनियर नेताओं को लताड़ लगाई। दरअसल चुनाव भी नजदीक हैं और यही कारण है कि लगातार एक्शन मोड में जीतू पटवारी भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, अब युवा नेता कमान संभाल रहे हैं और बार बार जीतू पटवारी किसी न किसी तरह से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की अनुशासनहीनता से जीतू पटवारी की मुश्किलात बढ़ रही थी और इसलिए पटवारी ने वर्चुअली बैठक में 5000 कार्यकर्ताओं के बीच दिग्गज नेताओं को लताड़ दिया और एक तरीके से जीतू पटवारी ने अपना पावर प्रदर्शन भी कर दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो पटवारी का बयान है कोई सामान्य बयान नहीं है, ये कांग्रेस की वर्चुअल बैठक का वीडियो है जिस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भर रहे थे, उसी वक्त जीतू पटवारी जिस कलह से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। और वर्चुअल बैठक में उन्होंने साफ कहा है कि जब छोटे नेता अनुशासनहीनता करते हैं तो उन पर कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन जब बड़े नेता अनुशासनहीनता करते हैं तो संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। तमाम बड़े नेताओं को जीतू पटवारी ने साफ नसीहत दे दी है कि जो पार्टी तय करेगी वो करना होगा। और कई बार क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने की गाइडलाइन का पालन चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो सभी को करना होगा, ये कह दिया है। और आकाश, आप बने रहिए, प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, ये अनुशासनहीनता पर भड़क तो उठे पटवारी, आकाश ने ये बता दिया कि अनुशासनहीनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन कौन से वो बड़े नेता हैं जिनको ये फटकार लगाई गई है इशारों में? देखिए आकाश की इस खबर ने एमपी की सियासत में कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम भूचाल ला दिया और ये कांग्रेस पार्टी की वर्चुअली बैठक का बवाल वाला वीडियो सामने आया है। जीतू पटवारी भड़क गए और ये पटवारी का पावर है। दरअसल पटवारी परेशान हो गए होंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, पिछले दिनों आपने देखा एमपी कांग्रेस में जो कलह निकलकर सामने आई, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बायो से अपनी ही पार्टी को विदा कर दिया और इससे पटवारी परेशान थे। स्वाभाविक है, पीसीसी चीफ वो है, जिम्मेदारी उनकी है, अनुशासनहीनता आप कर रहे हैं और ऐसे दिग्गज नेता जो पार्टी में पद लेकर बैठे हैं और जो पार्टी की गाइडलाइन को ताक पर रख रहे हैं। अब एक्चुअल जहां पर मध्य प्रदेश में अमित शाह कांग्रेस पार्टी पर भड़क रहे थे, वहीं वर्चुअली जीतू पटवारी अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत नहीं मानी, आप इसको चेतावनी मान लीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी में यदि कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, उससे पहले यदि दिग्गज नेता इस तरीके की नौटंकी करेंगे, कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता करेंगे, तो कार्यकर्ता क्या सीखेगा? पटवारी ने साफ कह दिया, एज ए प्रदेश अध्यक्ष मेरी मुश्किलात बढ़ रही है। पार्टी के देखिए, आप पेशेंस का फायदा मत उठाइए, अनुशासन के दायरे में सबको रहना होगा। नेताओं से कार्यकर्ता क्या अनुशासनहीनता सीखे? कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की इंटरनल कला है और पटवारी एट द एंड उनको अपनी पावर दिखानी पड़ी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि पीसीसी चीफ की इस फटकार के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता आवाज आएंगे? निश्चित रूप से ये जरूर देखने वाली बात है। प्रमोद, मैं एक बार फिर आकाश से एक सवाल लेना चाहूंगी। आकाश, जिस तरह से प्रमोद भी बता रहे हैं कि सीनियर नेताओं को ये फटकार लगाई गई है और कौन से वो सीनियर नेता है, संकेत तो प्रमोद ने भी दे दिए हैं, लेकिन क्या बीते दिन जो कांग्रेस में सियासी उठापटक देखने को मिली थी ये उसका नतीजा है जो आज पटवारी ने इस तरह से पावर दिखाई? बिल्कुल उसका नतीजा भी कह सकते हैं। और बीते कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस
पार्टी अनुशासनहीनता से जूझ रही है। जिन बातों का प्रमोद जिक्र कर रहे थे, इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी की, अपनी ट्विटर से और अन्य जगहों से बायो बदला, कहीं ना कहीं गलत मैसेज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच गया। और इसके पहले कई बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। और इस बैठक में जीतू पटवारी ने साफ कहा है कि चुनाव लड़ने और लड़ाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। आप खुद तय नहीं करेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। और ये कहा है, ये नसीहत दी है, चेतावनी दी है कि आप अब खुले मंच पर मीडिया के सामने कहीं भी इस तरीके के बयानबाजी से बचें कि आप खुद चुनाव लड़ने या न लड़ने के इच्छुक नहीं है। क्योंकि इस तरीके के कई बड़े नेताओं के बयान है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के हो या फिर अन्य नेताओं की हो, जो लोकसभा चुनाव में चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे उन नेताओं को लेकर भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो आपको करना ही होगा। एक तरीके से कसावट की कोशिश जो है वो जीतू पटवारी कर रहे हैं, क्योंकि नई टीम है और नई टीम अब अपना दम दिखाना शुरू कर रही है। और ये दम कितना रंग लाती है, नेताओं पर कितना इसका इंपैक्ट पड़ता है, कितना असर दिखता है, निश्चित रूप से ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रमोद, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने जो कमियां बीते चुनावों में की है, अब वो कमियां दोहराने का वक्त नहीं है। क्या ये भी कारण है कि पटवारी इस तरह से रुख अपनाते नजर आए हैं, क्योंकि लगातार बयानबाजी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी कई बार सवालों के घेरे में आ जाती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है और तभी जीतू पटवारी को इस तरीके से फटकार लगानी पड़ी, नसीहत देनी पड़ी। लेकिन हद तो यह बात है कि एक वर्चुअली बैठक में पीसीसी चीफ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नेता उसी वीडियो को वायरल कर रहे हैं। आप देख लीजिए तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी जो है वो बहुत एक्टिव है, बड़े पैमाने पर एक्टिव है। देखिए, चाहे तो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या फिर दूसरे नेता हो, ये जो सीनियर नेता है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी की जो नई पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, वो यंगस्टर सीनियर है, उसके बीच में उतना कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता है बैठ पा रहा होगा और तभी इस तरीके से बोलना पड़ा होगा। क्योंकि यदि छोटे नेता होते तो पटवारी को इस तरीके से नहीं बोलना पड़ता। देखिए, एक एक करके नंबर वाइज जीतू पटवारी पीसीसी चीफ बोलते रहे और दिल्ली तक बहुत स्ट्रांग पकड़ रखते हैं पटवारी और काम करने में बहुत एनर्जेटिक पॉलिटिशियन माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है वो सीनियर नेताओं को खल रहा होगा और इसलिए इन्हें डिस्टर्ब करने के नए जो सियासी हथकंडे हैं वो कांग्रेस पार्टी में इंटरनल चल रहे होंगे। और उसी के तहत दिखा दिया है जीतू पटवारी ने कि अब नेतृत्व की कमान उनके हाथ में है और सभी को अनुशासन में रह के काम करना होगा। बेफिक्र और बेमतलब की बयानबाजी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आकाश और प्रमोद, आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए।